प्रेगनेंसी प्लानिंग का रूटीन क्या होना चाहिए? रूटीन एक ऐसी चीज है जो हमको अनुशासन में बांधती है और जो अच्छे काम हम करना चाहते हैं अपनी सेहत के लिए, अपने लाइफ में प्रोग्रेस के लिए, वो सारी चीजें हम उसमें स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। प्रेगनेंसी प्लानिंग के रूटीन के लिए भी हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी कि आप सुबह से रात तक का हमें कुछ रूटीन बताएं। तो कुछ सैंपल आइडियाज मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष होता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, खान पान का तरीका अलग है, उनका स्थान अलग है, देश अलग है। तो एक ही पर्टिकुलर डाइट प्लान, रूटीन 100% सब पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन आज जो कुछ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपना रूटीन समझने में, तैयार करने में। हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन इन यूट्यूब साहिनी चैनल। आज हम जानने वाले हैं प्री प्रेगनेंसी रूटीन क्या होना चाहिए। इसमें आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, डाइट के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, लाइफस्टाइल आइडियाज भी हैं, जो कि कुल मिलाकर आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाले हैं और इससे आपकी लाइफ की क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह उठने से लेकर। हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह उठने से। तो सुबह वात दोष बढ़ते हैं अगर आप सूर्योदय के बाद लेट उठते हैं, तो उससे आपका पेट साफ नहीं होता और इनफर्टिलिटी इश्यूज वात जनित होते हैं प्रधान रूप से। तो आपको सूर्योदय के समय एटलीस्ट उठ जाना चाहिए। उठने के बाद कई लोगों को थायराइड इशू है तो उनको थायराइड की मेडिसिन लेना चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट का टाइम देना चाहिए ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। ऊपर से कुछ भी नहीं पीना चाहिए। 30 मिनट बाद आप कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, इन्फ्यूजन ले सकते हैं, जैसे कि कई लोग सौंफ का ड्रिंक लेते हैं, धनिया का ड्रिंक लेते हैं, लौंग का वाटर लेते हैं, जिससे कि मेटाबॉलिज्म, पित्त शांत होता है। बहुत सारे फायदे इन ड्रिंक्स के हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो आप कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, नहीं तो नींबू पानी, शहद मिलाकर आप ले सकते हैं लीवर डिटॉक्स के लिए। सुबह सुबह बहुत अच्छा रहता है अगर आप कोई डिटॉक्स वाटर लेते हैं तो सादा पानी, कॉपर पॉट का पानी, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। पीसीओडी के पेशेंट्स को आंवला लेना चाहिए, फाइब्रॉइड्स के पेशेंट को आंवला मोरिंगा लेना चाहिए और ऐसे बहुत सारे टिप्स हमारे अलग अलग वीडियोस में हैं। तो ड्रिंक के लिए आप अलग वीडियो हमारा जरूर देखें। अब बात आती है ब्रेकफास्ट की। तो रात भर के एक लंबे गैप के बाद आप अपना एक फर्स्ट मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं। कोशिश करें कि सो के उठने के बाद 30 से 40 मिनट में आप कुछ खा सकें, जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। प्रेगनेंसी प्लानिंग में क्वालिटी के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको 30 से 40 मिनट में उनको लेना है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि क्या खाना होना चाहिए हमारे ब्रेकफास्ट में। तो स्प्राउट्स एक ऐसा फूड है जो प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए अमेजिंग है। आप इसके अलावा फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं, जैसे इडली ले सकते हैं, उत्तपम ले सकते हैं, जो बैटर आप प्रिपेयर करती है इडली डोसा का, उससे आप कोई भी प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके ब्रेकफास्ट में होना। तो ब्रेकफास्ट के साथ आप कुछ स्मूदी भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद फल ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन जरूर होना चाहिए जिससे कि मेटाबॉलिज्म आपका ठीक हो, और कार्बोहाइड्रेट जरूर होने चाहिए जिससे कि आपको एनर्जी मिल सके और सुबह की शुरुआत अच्छी हो। अगर आप कार्ब्स अच्छे से नहीं खाएंगे तो आपको बहुत क्रेविंग होगी और आप एनर्जी के लिए, स्टिमुलेशन के लिए कैफिनेटेड ड्रिंक की क्रेविंग आपको फील होगी। तो आप चाय कॉफ़ी की तरफ ना जाएं। सुबह नाश्ते में, कभी भी नाश्ते में मील के साथ में चाय कॉफ़ी ना रखें, क्योंकि वो आपकी फूड के जो पोषक तत्व हैं उसका एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं और यूरिन के थ्रू सारा न्यूट्रिशन निकल जाता है। तो ऐसा ना करें। चाय आपको लेना है तो 1.5 घंटे बाद आप ले सकते हैं। सुबह सुबह के समय एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है करना, वो है वर्कआउट। अगर आपको सुबह वक्त मिलता है, क्योंकि महिलाओं की ज़िंदगी बहुत व्यस्त होती है, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो सुबह के समय अगर आप 15-20 मिनट निकाल पाती हैं तो ज़रूर अपने टेरेस पे या लॉन में, गार्डन में वॉक करें। 2 से 3 किलोमीटर वॉक करें। 15-20 मिनट योगा कर सकते हैं घर में ही, अगर बाहर नहीं जा पाते हैं तो। ये क्यों ज़रूरी है प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए कि बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग डेज कैलकुलेट करने में बहुत स्ट्रेस बिल्डअप कर लेते, खुद से स्ट्रेस बिल्डअप कर लेते। कई लोगों के साथ कंडीशन ऐसी है कि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही है तो इस स्ट्रेस को बीट करने के लिए आपके बॉडी के अंदर फील गुड हार्मोन्स होने चाहिए जो आपको पॉजिटिव रखें, और इसके लिए फिजिकल वर्कआउट कीजिए। करेंगे तो एंडोर्फिन्स बनेंगे जो आपके अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे। इसलिए वर्कआउट नहीं भूलना है आपको। ब्रेकफास्ट के बाद में अगर आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं और कैल्शियम सप्लीमेंट भी लेते हैं तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि आयरन सप्लीमेंट आप ब्रेकफास्ट के आधे 1 घंटे बाद में, मल्टी विटामिन जो भी
सप्लीमेंट लेते हैं डे टाइम में ले लें, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो, अच्छे से मेटाबोलाइज हो। लंच आपका बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। लंच में अच्छे से कार्ब्स होने चाहिए, प्रोबायोटिक्स होने चाहिए, सैलेड, सब्जियां, दाल, कई चीज़ें हैं जो एक बैलेंस्ड मील कहा जाता है, जिसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होने चाहिए। अब बात आती है डिनर की। लेकिन डिनर से पहले भी एक समय होता है जब आप चाय लेते होंगे या कुछ स्नैक्स लेते होंगे, तो ऐसे समय क्या चाय लेना उचित है? जी हाँ, आप कोई भी फर्टिलिटी टी, स्पीयरमिंट टी ले सकते हैं, पिंक स्टॉक फर्टिलिटी टी है, पीसीओडीज के लिए दालचीनी की चाय है, अजवाइन की चाय है, कोई भी चाय आपको अच्छी लगती है, तेज पत्ता की, गुआवा लीफ टी बहुत ही अच्छी होती है, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मैंने आपके साथ बहुत सारे टी के ऑप्शन शेयर किए हैं। घरेलू चीज़ों से बना सकते हैं, परचेज करने के भी ऑप्शन है आपके पास, तो ऐसा टी ले सकते हैं आप। उसके साथ मखाने, भुने हुए एक मुट्ठी चने, कुछ सैंडविच, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ स्मूदी, आप कुछ भी अपनी पसंद की चीज़ को ज़रूर लें, जिससे कि जो डिनर के टाइम तक का गैप है वो फिल हो जाए, और जो फास्टिंग का जो दौर होता है उसमें आपका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है और उससे आपके हार्मोन पे असर पड़ता है। तो ज़्यादा फास्टिंग नहीं करनी है। बीच बीच में हल्की मील, 2 प्रॉपर मील के बीच में एक छोटा सा स्नैक्स या कुछ लाइट मील आपको लेना चाहिए। डिनर की अगर हम बात करें तो डिनर में आपको बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाने, कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएं, जैसे कि मिलेट्स हैं। पीसीओडी पेशेंट्स को मैं अक्सर कहती हूँ कि वेट मैनेज नहीं हो रहा तो रात को कार्ब्स कम कर दीजिए। जो आप दालें, जो आप वेजिटेबल्स लेते हैं उनमें भी कुछ कार्ब्स होते हैं और बॉडी में भी कुछ कार्ब्स है, उसको मेल्ट अप होने का अवसर दीजिए। तो रात को पीसीओडी पेशेंट या ज़्यादा वेट जिनका वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं वो कार्ब्स ना खाएं। खाना है तो कॉम्प्लेक्स खा सकते हैं। इसके अलावा दाल, सब्जियां आप ले सकते हैं, फर्मेंटेड फूड आप ले सकते हैं, दलिया खिचड़ी आप ले सकते हैं, मिलेट्स का दलिया, किनोवा का दलिया आप प्रिपेयर करके ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि उसमें वेजिटेबल्स ऐड ऑन जरूर करें। कभी भी कच्ची अधपकी सब्जियां ना लें, क्योंकि बहुत सारे विटामिन जो होते हैं फैट सोल्यूबल होते हैं। कुक करने के बाद, फैट में पकाने के बाद में वो अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। तो आप अधपकी, कच्ची और डाइटिंग वाली चीज़ें ना खाएं। कोशिश करें कि अगर आपको टमाटो भी खाना है तो आप उसे कुक करके, सूप बना के और दाल सब्जी में ऐड करके खाएं। उससे उसका पोषण बढ़ जाता है, उसमें लाइकोपिन की मात्रा बढ़ जाती है और वो एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपके एग की क्वालिटी को अच्छा बनाता है। तो इस तरीके से आप अपना रूटीन कैरी कर सकते हैं। जो लोग रात को सोते समय मिल्क लेना चाहते हैं, जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, थोड़ी अश्वगंधा मिल्क में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना रूटीन बनाएं। और अगर सप्लीमेंट लेते हैं तो रात को कैल्शियम का सप्लीमेंट आप लेकर सो सकते हैं, जिसमें कि विटामिन डी और कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि होते हैं। कोशिश करें कि जो भी सप्लीमेंट ले वो नेचुरल हो, न्यूट्रास्यूटिकल हो, जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।